नमस्कार। इस वर्ष की भांति पिछले वर्ष भी कई सारे स्थानों पर श्री रामनवमी शोभा यात्रा और हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा पर विभिन्न प्रकार के हमले हुए और इस पूरे घटनाक्रम में एक वैधानिक रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें सनातन समाज की छवि एक उपद्रवी और एक दंगाई समाज की बनाने का प्रयास किया गया और मुस्लिम समाज को एक पीड़ित समाज दिखाया गया। इस रिपोर्ट में प्रमुखता जितने भी रेफरेंस लिए गए हैं वो सभी न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ मिनट, आर्टिकल 14, सबरंग, क्विंट, वायर, इसी तरीके के और भी कई सारे एंटी हिंदू वेबसाइट से लिए गए हैं और इसी तरीके की कई सारी एंटी इंडिया और एंटी हिंदू वेबसाइट्स को फोर्ड फाउंडेशन फंड करती। फॉर एग्जांपल सबरंग, ये एक एनजीओ है जो कि तीस्ता सीतलवाड़ जी चलाती। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये वही महिला हैं जिन्होंने सन 2002 के दंगों के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हिंदू समाज को दोषी ठहराया था, जबकि वास्तविकता क्या है ये बात हम सभी जानते हैं। सबरंग एनजीओ को फोर्ड फाउंडेशन ने सन 2005 में $90,000, सन 2006 में $2 लाख, सन 2009 में $2.5 लाख का फंड ग्रांट किया था। सबरंग ऑर्गेनाइजेशन को जब पहले 2 बार यानी कि सन 2005 और सन 2006 में फंड ग्रांट किया गया, उस वक्त इसके ट्रस्टी थे रतन टाटा जी, और जब तीसरी बार यानी सन 2009 में सबरंग ऑर्गेनाइजेशन को फंड ग्रांट किया गया, उस वक्त इसके ट्रस्टी थे नारायण मूर्ति जी। ये कोई अकेली ऐसी एंटी हिंदू या एंटी इंडिया फाउंडेशन नहीं है जिसे फोर्ड फाउंडेशन फंड करता है। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट वॉच। सन 2006 से सन 2023 के अंतराल फोर्ड फाउंडेशन द्वारा $1.4 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग ग्रांट की गई और अकॉर्डिंग टू फोर्ड फाउंडेशन जितने भी फंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट किया जाता है उसमें एक अहम रोल होता है ट्रस्टी का। वापस आते हैं अब उस रिपोर्ट पर। ये रिपोर्ट जो है वो सीनियर एडवोकेट चंदेर उदय सिंह जी ने बनाई है। यदि आपको याद हो तो सन 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे उसके बाद इस देश की एक पूरी लॉबी उस दंगों के लिए हिंदुओं को और विशेषकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा जी को दोषी ठहराने लगी थी और इसकी शुरुआत भी इन्होंने ही की थी एक लीगल रिपोर्ट बनाकर। यूपी गवर्नमेंट ने जब लव जिहाद के खिलाफ एक लॉ इंट्रोड्यूस किया तो उस वक्त भी सबरंग ने एक PIL फाइल की थी और उस PIL को यही एडवोकेट ने फाइल किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता और किस विचारधारा के साथ इन्होंने इस घटनाक्रम पर भी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। उनकी इस रिपोर्ट को डिबंक करते हुए एक पूरा आर्टिकल पब्लिश किया है ओनली फैक्ट की टीम ने। अगर आप चाहें तो जाकर पढ़ सकते हैं उसे। आपको उस आर्टिकल की लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगी। धन्यवाद।